कि मैंने जब ये सुना कि साहिब सज्जादा हज़रत सैफुल हुसैन दामज़िल्लहुल आली अतालल्लाहु उमरहू वो सिर्फ़ एक सज्जादा नहीं, एक शरीयत के आलिम दीन भी हैं, तो दिल बाग बाग हो गया और दिल से ये दुआ निकली, या अल्लाह हमारी हर खानका का सज्जादा इसी तरह आलिम दीन होना चाहिए। क्योंकि जब वो आलिम दीन होगा तो उर्से बुजुर्गान दीन को अकॉर्डिंग टू द शरीयत कराएगा और तमाम खुराफात और दीनी दुनियावी मामलात से दूर करके फ़कत वो अल्लाह वाले का उर्स मनाएगा और ये बताएगा कि ये उर्स किसी दुनियादार का नहीं, ये उर्स ग़ुलाम अहमद मुख्तार का है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और दूसरी खुशी सोने पे सुहागा ये हुआ कि हज़रत सैयद सैफुल हुसैन दामज़िल्लहुल आली का नूरे नज़र, लख्ते जिगर, छोटा सा शहजादा भी अपने आबाओ अजदाद की तारीख रकम करते हुए इल्म दीन हासिल करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो खानकाहों से हज़रत अबू बकर की सदाकत का पैगाम दिया जाता है। अहले स्टेज दुआओं से नवाजें। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत उमर की अदालत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत उस्मान की सखावत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत अली की जुल्फ़िकार का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हज़रत इमाम हसन की इमामत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो हुसैन की शहादत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े होते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अजमत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं इमाम मोहम्मद बाकर की अजमत और तक़द्दुस का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं हज़रत इमाम तक़ी नक़ी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा कासिम, इमाम रज़ा अली की अजमत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो गौसे आज़म की अजमत का पैगाम दिया जाता है। जब सज्जादे पढ़े लिखे होते हैं तो ख्वाजा की हुकूमत का पैगाम दिया जाता है। अब जुमला अहले स्टेज की नजर, जब सज्जादा आलिम उलूम रब्बानी होता है तो इमाम अहमद रज़ा के इश्क का पैगाम दिया जाता है। बोलो बोलो बोलो। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो दुनिया वहाबियत को ललकार कर कहता है, अरे जो आमना का लाल कब्र अनवर के अंदर है, जो फातिमा जहरा का बाबा कब्र अनवर के अंदर है, जो अबू बकर का आका कब्र अनवर के अंदर है, जो उमर का दाता कब्र अनवर के अंदर है, जो हजरत उस्मान का शहंशाह कब्र अनवर के अंदर है। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो पैगाम देता है, जो अल्लाह का महबूब कब्र के अंदर है वो मरा नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रज़ा के इश्क में सज्जादा पैगाम देता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अल्लाह इधर वाले, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो जुमला दे रहा हूं, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो 22,000 यजीदियों को नहीं देखता, 72 हुसैनियों को देख कर ऐलान करता, आका दीन को लाना तेरा काम है और सर कटा के बचाना मेरा काम।
दुआओं से नवाजें, आप दाद ना दे, दुआओं से नवाजें, क्योंकि तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट अल्लाह अकबर जब निकलेगी तो मुझे एक मुस्कुराहट याद आएगी, और जब वो मुस्कुराहट याद आएगी तो इमाम अहमद रजा पुकार कर बोलेंगे, दुनिया वालों सुनो, जब वो आमना का लाल मक्का मदीना में मुस्कुराया तो कायनात मुस्कुराई, और बरेली का रजा यूं बोला, पतली पतली गुलें कुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह माशाअल्लाह, मेरा खानदान नवाज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से बुखारी, उर्से बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, वाह। जोर से ये देख रहे हो, बहुत अर्क रेजी के बाद ये पैसा पैदा होता है। जिन उलमा ने मुझे देकर बता दिया, अहमद रजा मंजरी, इसको कागज के टुकड़े मत समझना, ये इश्क के टुकड़े हैं। अल्लाह इन आलिम उलूम रब्बानिया को सलामत रखे, इन उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे। अब इन पैसों को नीचे नहीं रखूंगा बल्कि ऊपर ही रखूंगा, कि उलमा जिसको नवाज दो उसका काम हो जाता है। ये वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा हैं। बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सुनो, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो उसकी खानका से रफ़ज़ियत का पैगाम नहीं, जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो उसकी खानका से किसी और का पैगाम नहीं। कभी अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत का पैगाम होता है, कभी उमर की अदालत का पैगाम होता है, कभी उस्मान की सखावत का पैगाम होता है, कभी अली की जुल्फ़िकार का पैगाम होता है। जब सज्जादा पढ़ा लिखा होता है तो अली की जुल्फ़िकार का पैगाम देता है और पुकार कर कहता है, शान, एक सीने में अबू बकर की सदाकत है, सीने के एक हिस्से में उमर की अदालत है, सीने के एक हिस्से में उस्मान की सखावत है, सीने के एक हिस्से में अली की तलवार की मोहब्बत है। सज्जादा पैगाम देता है, ऐ लोगों, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। अल्लाह, तो पैगाम दिया जाता है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गुले गुलजारे सियादत हजरत अक़दस पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद अबुल हुसैन कादरी सरवर्दी नक्शबंदी चिश्ती बुखारी दामाजिल्लुहुल आली को, जिन्होंने अपने आबा व अजदाद की तारीख को रकम करते हुए पैगाम दे दिया, हम सज्जादे बाद में हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम पहले हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा पैगाम कौम को देकर जाऊंगा इस जिम्मेदार स्टेज से। मुसलमानों, आज दुनिया इस्लाम पर हमला कर रही है, आज दुनिया इस्लाम को ललकार रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है, आज दुनिया मुसलमानों को आंखें दिखा रही है। लेकिन इन दुनिया वालों को बता दो, तुम्हें मालूम नहीं है, हमारी तारीख तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम भूल गए बदर के मैदान में जब हम 313 थे तो कामयाब हो गए, लेकिन आज केसरा के स्टेज पर उर्से बुखारी के मौके पर मैं पैगाम दूंगा, ऐ बिहारो, बंगालो, आसामो, उड़ीसा और कर्नाटक के लोगों, ऐ पूरे बंगाल से सिमट कर उर्से बुखारी में आने वालों, तुम्हें मालूम है बदर के मैदान में कामयाब तुम क्यों हुए? तुम्हें मालूम है जबकि तलवारें तुम्हारे पास नहीं थी, हथियार तुम्हारे पास नहीं थे, वेपन्स तुम्हारे पास नहीं थी, ढाले तुम्हारे पास नहीं थी, ताकत तुम्हारे पास नहीं थी, खाने का जखीरा तुम्हारे पास नहीं था, पीने का पानी तुम्हारे पास नहीं था, फिर बदर के मैदान ने तुम्हारे कदम क्यों चूमे? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? फिर बदर के मैदान में तुम कामयाब कैसे हो गए? तो आसमान से आवाज आई, अरे इनके पास तलवारें नहीं थी लेकिन रब्बे कायनात की तौहीद थी, रसूल की मोहब्बत थी। इन दोनों को लेकर आगे बढ़ना इनका
तकबीर नाराए रिसालत। गौर करो मुसलमानों, आज मैं कुरान के हवाले और रेफरेंस से वो दलाइल पेश करूंगा इंशाअल्लाह कि दुनिया सोचेगी कि कुरान कह रहा है। आज मुसलमान सोच रहा है कि हमें हुकूमत मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें बादशाहत मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें ताजे सरवरी मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें ताजे फाखरा मिल जाए, आज मुसलमान सोच रहा है हमें ताजे हुकूमत मिल जाए। लेकिन आओ मुसलमानों, किसी वोट के जरिए तुम्हें ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, किसी सपोर्ट के जरिए तुम्हें ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, किसी दुनियादार की मोहब्बत में तुम्हें ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा। हमने मौला से कहा, ऐ मेरे परवरदिगार जरा ये बता, ऐ मेरे माबूद हकीकी ये बता, ऐ मेरे रज़्ज़ाक़ हकीकी ये बता, ऐ मेरे खालिक़ कायनात ये बता, अगर दुनिया की सपोर्ट से ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, अगर दुनियादारों के वोटों से ताजे हुकूमत नहीं मिलेगा, तो मेरे मौला हमें हुकूमत कैसे मिलेगी, हमें जाहो जलाल कैसे मिलेगा, हमें अज़मत व वक़ार कैसे मिलेगा, हमें तहजीब व तमद्दुन कैसे मिलेगी, हमें दुनिया में खिलाफत कैसे मिलेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इसरा उर्स बुखारी के मौके पर आने वालों, आओ उर्स बुखारी का पहला पैगाम अहमद रजा मंजरी बरेलवी की जबान लेकर जाओ। अब ये मुसलमान रो रहा है, ऐ मेरे मौला कल हम बादशाह थे, आज भी बादशाह बना दे। अब ये मुसलमान रो रहा है, ऐ मेरे मौला कल दुनिया में हमारी हुकूमत का डंका बज रहा था, अफ्रीका के मैदान में हम कामयाब थे, उंदुलस के मैदान में हम कामयाब थे, यूगोस्लाविया के मैदान में हमारा चर्चा था, बदर के मैदान में हम कामयाब थे, उहद के मैदान में हम कामयाब थे, खंदक व तबूक के मैदान में हम कामयाब थे। आधी चाइना पर हमारा कब्जा था, स्पेन पर हमारा झंडा लहरा रहा था, इसी हिंदुस्तान के सिंध की धरती पर मुसलमानों की अजमत का झंडा लहरा रहा था। लेकिन आज इज्जत का जनाजा क्यों निकल गया, आज मुसलमानों की हुकूमत कैसे चली गई, आज मुसलमानों का जाहो जलाल कैसे चला गया, आज मुसलमानों का अज़मत व वक़ार कैसे चला गया। जबकि इसी भारत में हजरत ख्वाजा का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत कुतुबुद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत निज़ामुद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत निज़ामुद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत अलाउद्दीन का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत महबूब इलाही का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत मखदूम सिमना का मज़ार है, जबकि इसी भारत में हजरत शाह बुखारी का मज़ार है। फिर हमारी हुकूमत कैसे चली गई। जुमला दे रहा हूं, हुकूमत कैसे गई, जाहो जलाल कैसे चला गया, अजमत व वक़ार कैसे चला गया। अगर आज भी लेना है तो करना क्या पड़ेगा, क्या तलवार उठाना पड़ेगी। नोट करो मीडिया वालों, नोट करो मीडिया वालों, उल्टे सीधे जुमले नशर मत किया करो। जुमला दे रहा हूं इसको नशर करो। उलमा के आपसी इख्तलाफात को नशर मत किया करो। अगर करना है तो ये जुमला दे रहा हूं इसको नशर करना, इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आज मुसलमानों के आपसी इंतशार को बयान मत किया करो। अगर बयान करना है तो जुमला दे रहा हूं इसको बयान करना। मौला कैसे खोया हुआ वक़ार मिलेगा। ऐ मेरे मौला हमारी अजमत का जो शाहकार था वो दोबारा हमें कैसे दस्तयाब होगा। हमारे बुजुर्गों ने तो पूरी दुनिया को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया, लेकिन हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। हमारे असलाफ ने जमीन तो जमीन रही, समंदरों का सीना रौन डाला। सुभान अल्लाह, दश्तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने। सुभान अल्लाह, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जबकि हमारे बुजुर्गों ने पहाड़ की सीना ताने हुए खड़ी हुई चूटियों पर इस्लाम का फरेरा लहराया था। सुभान अल्लाह। जबकि हमारे बुजुर्गों ने तो समंदरों की गहराइयों को नाप कर बता दिया था, ये समंदर किसी के बाप का बनाया हुआ नहीं, खुदाए पाक का बनाया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो टेक्निक बता के जाना, उस टेक्निक पर अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह आज भी अजमत तुम्हारी होगी।
उलमा की सपोर्ट चाहूंगा, बेशक नाइबीन मुस्तफा की सपोर्ट चाहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान मौला अल्लाह। खोया हुआ वकार कैसे मिलेगा? हम किसी मुल्ला से नहीं पूछेंगे, कायनात के अल्लाह से पूछेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज़बाने कलामुल्लाह सुनेंगे, जिसके ऊपर नाजिल हुआ उस हबीबुल्लाह की शान में सुनेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला कैसे? क्या किसी पार्टी का हमें दामन पकड़ना होगा? सुनो, जब जुमला नतीजा निकालूंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। क्या किसी पार्टी का झंडा उठाना पड़ेगा? क्या किसी दुनियादार लीडर और नेता का दामन पकड़ के हमें खिलाफत मिलेगी? नहीं। अब अल्लाह के कुरान से पूछा, अल्लाह के कुरान तो ही रहनुमाई फरमा दे। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तू ही रहनुमाई करता है। जब तरक्की के सारे रास्ते मसदूद हो जाते हैं, अल्लाह के कुरान तू ही रहनुमाई करता है। तो मेरे मौला के कुरान बता दे, आसमानी किताब बता दे, बुक ऑफ द स्काई बता दे, गारे हिरा में नबी पर नाजिल होने वाली किताब बता दे, तौरात की सरदार बता दे, इंजील और ज़बूर की सरदार बता दे, अल्लाह के कुरान बता दे। हमें खिलाफत कैसे मिलेगी? हमें बादशाहत कैसे मिलेगी? हमें जाहो जलाल कैसे मिलेगा? हमें अजमत व वकार कैसे मिलेगा? अब उलमा दुआओं से नवाज कर सपोर्ट करें। अल्लाह का कुरान कहता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने तुम में से वादा कर दिया है, जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, हम उसे दुनिया में हुकूमत और बादशाहत अता फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कुरान बोल रहा है, सिर्फ दो चीजों पे अमल करना है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। जोर से, जोर से, जोर से। हर इंसान का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन खालिक़े कायनात का वादा कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि वो खालिक़े कायनात जो अपने बारे में कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अपने रसूल के बारे में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा पैगाम दिया रब ने? हम कुरान से पूछेंगे, किसी दुनियादार से नहीं, अल्लाह से पूछेंगे। अल्लाह ने ऐलान किया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। वाह 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 सुभान अल्लाह। कुरान की गहराइयों में जाओ मुसलमानों। जिस कुरान को तुमने लपेट के रख दिया है, पढ़ने की तौफीक नहीं, जिस कुरान को तुम्हें पढ़ने की तौफीक नहीं, अखबार पढ़ते हो, मोबाइल पे टीवी स्क्रीन पे न जाने क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो, देखते हो, लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। मैं बयान करूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने तुम में से वादा कर लिया है। हमने कहा मौला किससे वादा किया है? मेरे मौला किससे वादा किया है? अल्लाह ने दो चीज़ों को बयान किया, तुम में से जो ईमान लाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम में से जो ईमान लाए, जो ईमान लाया, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी रसूल है, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है। हजरत मूसा नबी और रसूल है, हजरत ईसा नबी और रसूल है। जो ईमान लाया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और उलमा खाली ईमान वालों से नहीं, एक शर्त और लगाई है कुरान ने। एक शर्त, हक है, एक शर्त, ताकि कोई जाहिल पीर ये कह ना सके, इशारा समझो, ताकि कोई जाहिल पीर ये ना कह सके, देखो मेरी खानका में ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाई जाती हैं,
तो प्यारे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें भी लगाना होगी और फजर और ज़ोहर भी अदा करना होगी, असर और मगरिब भी अदा करना होगी, मगरिब और ईशा भी पढ़नी होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वादा कर लिया ईमान वालों से, ऐ अल्लाह और क्या है, ऐ मेरे मौला और क्या है। गेसरा शरीफ उर्से बुखारी में आने वालों, हजरत सैयद हुसैन का पैगाम लेकर जाओ, जो अपनी खानका के उर्स के मौके से देते हैं। अल्लाह का कुरान आगे बोलता है वामिलुस्सालिहात, और तुम में जो नेक अमल करेगा। मुसलमानों, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो इंसान नमाज छोड़ेगा वो नेक अमल नहीं करेगा। अगर नेक अमल करना है तो तौहीद के बाद सबसे बड़ा नेक अमल अल्लाह की नमाज है, उसके बाद रोजा है, ज़कात है, हज है। अल्लाह की इबादत के बाद नेक अमल अल्लाह की इबादत है, अमाले सालिहा है। अल्लाह की इबादत करो, अमाले सालिहा करो, फिर तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, फिर तुम्हारा परवरदिगार कहता है, जिसने तुम्हें माँ के पेट में रिज़्क़ अता किया है, जिसने तुम्हें बचपने में खिलाया है, वो परवरदिगार कहता है, ऐ मेरे बंदो, ईमान लाने के बाद अगर तुम नेक अमल करोगे तो मेरा तुमसे वादा लयस्तखलिफन्नहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फन्नहुम, अल्लाह कहता है फिर मैं तुम्हें खिलाफत अता फरमाऊंगा। फिर दुनिया देखेगी बदर के मैदान में अगर तुम 313 हो तो घबराना नहीं, खिलाफत तुम्हारी होगी। उहद के मैदान में तुम कम हो लेकिन कामयाब तुम ही होगे, खंदक के मैदान में कामयाब तुम ही होगे। जब ये दो चीजों को लेकर सहाबा की जमात चली, अहले बैत की जमात चली, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अबू उबैदा इब्ने जर्राह, हजरत अम्मार इब्ने यासिर, जब सहाबा की जमात दो चीजों को लेकर चली तो दुनिया ने देखा बदर के मैदान में मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में कामयाब हो गए, उहद के मैदान में कामयाब हो गए। अब वो जुमला दे रहा हूं मुसलमानों, जब ये मुसलमान अपने ईमान और अमल को लेकर चले, अपने ईमान और अकीदे को लेकर चले, अमल साले को लेकर चले, अफ्रीका की धरती पर पहुंचे, जहां के बारे में, भूगोल के बारे में उनको पता नहीं, लेकिन अफ्रीका की धरती पर जब हजरत मूसा बिन नुसैर की शक्ल में पहुंचे तो मूसा बिन नुसैर ने ऐलान कर दिया, अफ्रीका वालों, मैं तलवार लेकर नहीं आया हूं, अल्लाह की तौहीद लेकर आया हूं, नबी का इश्क लेकर आया हूं। अफ्रीका का कूचा कूचा बोला, ए मूसा बिन नुसैर, तौहीद इलाही, इश्क रसूल लेकर आना तेरा काम है, तेरे कदमों में झुक जाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बुखारी, उर्से बुखारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और करो मुसलमानों, तलवारें थी तुम्हारे पास? नहीं। औजार थे तुम्हारे पास? नहीं। दो चीजें थी, ईमान था और नेक अमल था। बोलो, ईमान था और नेक। आज ईमान तो है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हम क्या चादर नहीं चढ़ाते हैं मजार पे? बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कल शबे बारात है, क्या हलवा नहीं खाएंगे हम? पक्के सुन्नी है हजरत, हम हलवा खाएंगे। मेरे भाई, तेरी शरीयत में हलवा फर्ज नहीं है, तेरी शरीयत में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तेरी शरीयत में मुहर्रम का खिचड़ा फर्ज नहीं, तेरी शरीयत में तो नबी की आंखों की ठंडक नमाज फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। अहमद रजा मंजरी भी मजबूर है मौलाना मुबारक हुसैन के दिल की बात तो कहना ही चाहेगा, चाहे कोई राजी हो या नाराज हो, इसकी परवाह नहीं, अल्लाह राजी रहे, उसका महबूब राजी रहे।
अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा बिन नुसैर गए तौहीद इलाही लेकर, अमल साले लेकर, तो दुनिया ने देखा पूरा अफ्रीका हजरत मूसा बिन नुसैर के कदमों में डाल दिया गया। ऐ मेरे मुसलमानों, मैं तुम्हें आज तुम्हारी तारीख याद दिलाता हूँ ताकि तुम ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो जाना। ये मत समझ लेना कि आज हमारे पास कुछ नहीं। जब तारिक इब्ने ज़ियाद अंदलुस की धरती पर, स्पेन की सरजमीन पर गए तो दुनिया ने देखा तारिक इब्ने ज़ियाद के कदमों में पूरा स्पेन आ गया। हजरत मूसा, हजरत कतीबा इब्ने मुस्लिम जब चाइना की धरती पर गए तो आधा चाइना उनके कदमों में डाल दिया गया। जब मोहम्मद इब्ने कासिम इसी सिंध की धरती पर आए तो पूरे सिंध पर कब्जा करके बता दिया, जब तक हमारे सीनों में इश्क़ रसूल रहेगा, अमले साले रहेगा, तब तक हम कामयाब होते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से बुखारी, शायर हिंदुस्तान हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो माशाअल्लाह। जमात अहले सुन्नत का मशहूर नात खां, मशहूर चमनिस्ताने रजा का एक जाना पहचाना नात खां हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, आपके महबूब तरीन शायर हैं। ये तशरीफ़ फरमा है, इनको आप सुनेंगे मेरे बाद और दिल बाग बाग होगा। अल्लाह ने चाहा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों के कदमों में डाल दिया गया। अब मुसलमानों मुझे बताओ क्या इनकी तादाद थी? एक बहुत तहकीकी जुमला दे रहा हूं उलमा की मौजूदगी में। मैं पूरी दुनिया को ललकार के कहता हूं, एक जुमला बड़ा तहकीकी दे रहा हूं, बहुत तहकीकी जुमला दे रहा हूं पूरी दुनिया को ललकार के। बदर से लेकर ओहद तक, ओहद से लेकर खंदक तक, खंदक से लेकर तबूक तक। यूट्यूबर बहुत कीमती जुमला। तबूक से लेकर मैदान करबला तक, सुभान अल्लाह, और मैदान करबला से लेकर अफ्रीका की जमीन तक, अफ्रीका की जमीन से लेकर 1947 तक, 1947 से लेकर आज तक, चाहे इस्लाम की कोई जंग रही हो, किसी में मुसलमानों की तादाद अपने मद्दे मुकाबिल से ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक जंग ऐसी है जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, जिसका नाम जंग हुनैन है। जंग हुनैन को छोड़कर किसी भी जंग में मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं थी। बड़ी तहकीकी बात है। फिर मुसलमान कामयाब कैसे हुए? तो अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ लोगो, वो कामयाब इसलिए नहीं हुए थे कि उनकी तादाद क्या थी, बल्कि कामयाब इसलिए हुए थे कि उनके सीने में इश्क़ मुस्तफा था और पेशानी में सजदे की तड़प थी। तलवारें चल रही हैं, सजदे अदा हो रहे हैं, बर्छी चल रही है, सजदे अदा हो रहे हैं, जंग का मैदान गर्म है पर जब सजदे अदा हो रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये देखा कि मेरे बंदे अपने सरों की कुर्बानी हाथ पे रखकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, जब तक तुम इसी तरह मेरी बारगाह में झुकते रहोगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती रहेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मुसलमान ने रब की बारगाह में झुकना बंद कर दिया। मैं तुमसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं, हाथ मत उठाना, क्योंकि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। हमने कितनी ईशा की नमाज पढ़ी, कितनी फजर और ज़ुहर पढ़ी, जब नमाज की हिफाजत नहीं कर सकते तो किसी और चीज की क्या हिफाजत करेंगे? मेरा हुसैन करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली का 6 महीने का गैर मासूम अली असगर शहीद हो रहा है।
अब्बास अलंबरदार के बाजू कट रहे हैं, सकीना प्यास से तड़प रही है, उम्मे रुबा भूषा बानो का कलेजा छल्ली हो रहा है। यादगार हसन सैयदना इमाम कासिम का सर शहीद हो रहा है। अहले बैत नबुव्वत के शहजादे तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ के शहीद हो रहे हैं। अब मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, ऐ केसरा में आने वालों, मेरे हुसैन ने मैदान करबला से आवाज लगा दी, ऐ मेरे मौला सुन ले, अगर मेरा कासिम शहीद हो रहा है तो हो जाए ये गवारा है, और मोहम्मद शहीद हो रहा है ये हो जाए मुझे गवारा है। मेरे कासिम की जवानी लुट रही है, ये लुटे तो मुझे गवारा है। मेरा 6 महीने का अली असगर कट रहा है तो कट जाए ये गवारा है। अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे तो कट जाए ये मुझे गवारा है, लेकिन मेरा सजदा कट जाए, मेरी नमाज छूट जाए, मौला हुसैन को गवारा नहीं, क्योंकि नमाज लाना नाना का काम है, करबला में अदा करना नवासे का काम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान सोचता है कि नमाज ना पढ़े हुकूमत हमारी हो जाए, नमाज ना पढ़े कामयाबी हमारे लिए कदम चूमे। आज जिस बुजुर्ग का उर्स हो रहा है, क्यों इन्हें कौन जानता था? जिन बुजुर्ग के आस्थाने पर आज मखलूक खुदा परवानों की तरह आ रही है, कौन सी वजह थी? ये आपके खानदान के थे क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या आपके खानदान के थे? और से बुखारी के लोगों आने वालों, क्या ये आपके खानदान के थे? नहीं, मैं समझता हूं इनमें बहुत से ऐसे होंगे जिनके इलाके के भी नहीं होंगे, लेकिन फिर दीवानों की तरह क्यों आ रहे हो? मतवालों की तरह क्यों आ रहे हो? शहदाइयों की तरह क्यों आ रहे हो? हवाला कुरान से दूंगा ताकि कोई लंगड़ा मुल्ला काट ना सके, कोई लंगड़ा मुल्ला काट ना सके। हवाला कुरान से दूंगा ताकि कोई इसको काट ना सके। उर्से बुखारी में आने वालों बताओ मुझे, क्या आपके ये रिश्तेदार थे? नहीं। आपके खानदान के थे? नहीं। आपके कबीले के थे? नहीं। आपके पड़ोस के थे? नहीं। बल्कि बहुत से तो ऐसे होंगे कि जिनके शहर के भी नहीं, फिर क्यों आ रहे हैं? उनसे बुखारी में आने वालों और उनके शहजादों को भी मैं पैगाम दूंगा। आखिर आपके जद्दे करीम के उर्स में, आपके बाबा के उर्स में, आपके दादा के उर्स में, आपके ग्रैंडफादर के उर्स में, आपके आबा अजदाद के उर्स में आज ये मखलूक खुदा क्यों आ रही है? तो आओ, अल्लाह का कुरान है, कुरान की सूरह बकरा है, दूसरा पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने बुखारी, उर्से बुखारी, नाराए तकबीर, नाराए। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हजरत शाह बुखारी ने अल्लाह को याद किया, फजर में अल्लाह को याद किया, ज़ोहर में अल्लाह को याद किया, असर में अल्लाह को याद किया, मगरिब में अल्लाह को याद किया, इशा में अल्लाह को याद किया, तहज्जुद में अल्लाह को याद किया, इशराक में अल्लाह को याद किया, अव्वाबीन में अल्लाह को याद किया, सलातुल लैल में अल्लाह को याद किया, तहियतुल मस्जिद में अल्लाह को याद किया। ये अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह इनका जिक्र अपने बंदों से करा रहा है, क्योंकि मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, अगर जमीन पे तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र आसमान में करूंगा। अगर तुम मेरा जिक्र मेरे बंदों के दरमियान करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करूंगा। हजरत शाह बुखारी ने जमीन पर अल्लाह का जिक्र किया तो पूरी दुनिया आज हजरत शाह बुखारी का जिक्र कर रही है। अल्लाह और करो मुसलमान, कोई तो वजह है जो इनको याद किया जा रहा है, कोई तो वजह जो अहमद रजा मंजरी बरेली से आकर इनकी तारीफ करने पर मजबूर है, कोई तो वजह है कि मोहम्मद अली फैजी और शमीम फैजी जैसा इनकलाबी शायर और नात खां इनका जिक्र करने के लिए आया है।
कोई तो वजह है कफील अंबर जैसा हिंदुस्तान का अजीम नकीब इनकी अजमत को खिराज तहसीन पेश करने आया है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह को याद किया है, और जो अल्लाह को याद करता अल्लाह उसको याद फरमाता है। सुभान अल्लाह। आज इनके मजार पर फूलों की चादर डाली जा रही है, आज इनके मजार पर हारो फूल पेश किए जा रहे हैं, आज इनके मजार पर दुरूद व सलाम के नगमात पेश किए जा रहे हैं, आज इनके मजार पर कुरान की तिलावत की जा रही है, आज इनके मजार पर सूरह बकरा यासीन पढ़ी जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने सुबह शाम रातों दिन अल्लाह अल्लाह किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको याद फरमा दिया, अपने बंदों से जिक्र करा दिया। अब मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करो, जब एक शाह बुखारी को याद किया जा सकता है तो तुम्हें याद क्यों नहीं किया जा सकता? जिस नबी का कलमा हजरत शाह बुखारी ने पढ़ा है, उसी नबी का कलमा आपने पढ़ा है। जिसकी सदाकत को हजरत शाह बुखारी ने माना है, उसी अबू बकर की सदाकत को तुम मानते हो। जिसकी उमर फारूक आजम की अदालत को शाह बुखारी ने माना है, उसी की अदालत को तुम मानते हो। जिसकी शुजाअत को शाह बुखारी ने माना है, उसी अली की शुजाअत को तुम मानते हो। तो ऐलान कर दो मुसलमानों, अगर शाह बुखारी का तज़किरा हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। शर्त यह है हम रब की बारगाह में झुक जाएं, दुनिया हमारे कदमों को सलाम पेश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानो तुमने छोड़ दिया। आओ मैं एक फार्मूला और दे रहा हूं कुरान, क्योंकि उलमा की महफिल है, यहाँ लफ्फाजी से काम नहीं चलेगा, दानिश्वरों की महफिल है। तुम में से हर कोई चाहता है हम कामयाब हो जाएं। बोलो चाहते हो क्यों नहीं? चाहते हो ना? और कामयाबी किसे तसव्वुर करते हो? एयर कंडीशन मकान हो, फॉर्च्यूनर कार हो, बोलो जिस्म पे खूबसूरत लिबास हो, आवाज भी हो तो मोहम्मद अली फैजी जैसी, अहमद रजा मंजरी जैसी फटी हुई नहीं, मोहम्मद अली फैजी जैसी। जब बोलता है तो नौजवानों के दिलों की धड़कन हो जाती है तेज, है ना? गौर करो, ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? फॉर्च्यूनर कार हो, ऑडी लग्जरी कारें हो। लो फार्मूला दे रहा हूं कुरान से, कोई लंगड़ा मुल्ला इसको काट नहीं सकता, क्योंकि बरेली वाला जब भी बोलता है किसी के बाप के डर से नहीं बोलता, खुदाए पाक के खौफ से बोलता है, और इस अंदाज में बोलता है किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सान शमीम फैजी कफील अंबर, तेरी निजामत भी लाजवाब, तेरे अल्फाज भी लाजवाब। तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ, क्या ऑडी कारों में कामयाबी? ऐसा हवाला दूंगा कोई लंगड़ा मुल्ला काट नहीं सकता। कामयाबी का पूरा फार्मूला दे रहा हूं, है लंगड़े मुल्ला का जवाब नहीं, क्योंकि वो लंगड़ा मुल्ला है, हम आशिक रसूलुल्लाह है। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, ऑडी कारों में कामयाबी नहीं, फॉर्च्यूनर में कामयाबी नहीं, लग्जरी एयर कंडीशन मकानों में कामयाबी नहीं। अब खुदा के कुरान से पूछो, ज्यादा चीज नहीं है, सिर्फ 3-4 चीजें हैं, चंद जुमलों में कुरान ने बयान कर दिया। अहले स्टेज दुआओं से नवाजे और ये जुमला समात करें। अल्लाह का कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। सुभान अल्लाह। कामयाबी के कितने राज अल्लाह को सुनो मुसलमानों। आज हजरत शाह बुखारी कामयाब क्यों हुए? सिर्फ 3 फार्मूले हैं, 3 चीजें हैं जिन पर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह कामयाबी की जिम्मा कोई दुनिया की किताब नहीं, आसमानी किताब ले, और वो भी आसमानी किताब वो जो तमाम किताबों की सरदार है। क्या बात। अल्लाह का कुरान कहता कफील अंबर वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे। बोलो 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 बोलो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे, एक फार्मूला। व यख्शल्लाह, और अल्लाह से डरे। कितनी चीजें? 2 हो गई। वह यख्शल्लाह, और किससे डरे? अल्लाह से डरे। वह यत्तक़िहि, और अल्लाह का तकवा अपने दिल में रखे।
कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें, अल्लाह उसके रसूल की इताअत, खशियत इलाही, तकवा इलाही दिल में हो। अब अल्लाह का कुरान आगे दुनिया को पैगाम देता है, फौलाइका हुमुल फाइजून। अब अल्लाह का कुरान कहता है जब 3 चीजें होंगी, इताअत अल्लाह और रसूलुल्लाह, खशियत इलाही, तकवा, अल्लाह का कुरान कहता तुम कामयाब हो जाओगे। कैसा फार्मूला दिया सुभान अल्लाह कुरान ने। लेकिन ये मुसलमान है, कामयाबी ढूंढ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कामयाबी ढूंढ रहा है, ऑडियो फॉर्च्यूनर कारों में नहीं मुसलमानों। अल्लाह का उसके रसूल की इताअत, खशियत इलाही, तकवा, ये 3 चीजें इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे देगा। फिर तुम्ही में से कोई सिद्दीक अकबर नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर का वफादार हो जाएगा, सिद्दीक अकबर का नायब हो जाएगा, हजरत उमर का नायब हो जाएगा, उस्मान अली का नायब हो जाएगा। फिर दुनिया कहेगी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है, गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, ना हो नुजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर दुनिया बोलेगी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के। कफील भाई, मैं आजिज आ गया हूं लच्छेदार तकरीरों से, इसलिए मैं चाहता हूं कौम के दर्द को बयान किया जाए। गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान जश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओ में तलवारों की। एक बात मेरे जहन में आ गई, किताब का हवाला पहले नोट करो। किताब है मदारिज नबुव्वा, जिल्दे अव्वल है, राइटर अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। यही आयत करीमा जो मैंने अभी तिलावत की, हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, मस्जिद नबी में आप आराम फरमा है। कौन उमर? जो 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का खलीफा है। कितना? 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर। हमारे मुल्क जैसे कई मुल्क समझ जाएंगे। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का जो खलीफा है, मस्जिद नबवी में हाथ का तकिया लगाकर सो रहा है। अल्लाह, 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का शहंशाह और हैबत का आलम ये, जिस रास्ते से गुजर जाए तो इनका बाप उस रास्ते पे कदम ना रखे। बाप समझ गए ना इनका? लंगड़े मौलाना का वो शैतान उस रास्ते पे कदम ना रखे। हैबत का आलम ये है। और नबी की मोहब्बत जब छलकती है तो मेरे नबी मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन बाबे नबुव्वत की लौज हो चुका है। अल्लाह, शैतान की धड़कनें जिससे घबरा जाएं वो उमर। कफील भाई, आपकी मोहब्बत के हवाले एक बात कह दे रहा हूं, कांटे की तरह चुभता है दुश्मन के जिगर में, कांटे की तरह दुश्मन के जिगर में। हैबत है इतनी आज भी एक नामे उमर में, हैबत है इतनी आज भी। और दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर। नीम राफजियों के लिए, राफजियों को तो छोड़ो, नीम राफजियों की बात कर रहा हूं। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर। मौलाए कायनात के दामाद हैं उमर। मौलाए कायनात के हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे पाक से एक शहजादी ज़ी वक़ार पैदा हुई, जिनका नाम हजरत उम्मे कुलसूम था। क्या नाम था? उनका निकाह हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। राफजी इसका इनकार करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हजरत उमर फारूक आजम इसलिए निकाह फरमाया ताकि अहले बैत से रिश्तेदारी हो जाए। हैबत है इतनी आज भी एक नाम उमर। सुनो मुसलमानों,
हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबी में हाथ का तकिया लगाकर आराम फरमा रहे हैं। रूम का एक कासिद मदीना तैयबा आया। कुरान कितनी अजमत वाली किताब है। ये आयत करीमा जो मैंने पेश की, इसके बारे में अल्लामा शेख अब्दुल हक ने क्या लिखा है, सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबी शरीफ में हाथ का तकिया लगाकर आराम फरमा रहे हैं। रूम का इलेची कासिद विदेश मंत्री मदीना शरीफ में आया। हजरत उमर फारूक आजम के सर के किनारे खड़ा हो गया और जैसी हजरत उमर की आंखें खुली, उस ईरान उस आने वाले इलेची ने हजरत उमर फारूक आजम का चेहरा देखकर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हैरत यह है जो आगे बताना जा रहा हूं, तलवार भी नहीं थी हजरत उमर के हाथ में, कोड़ा भी नहीं था उस वक्त हजरत उमर के हाथ में, खाली आराम फरमा रहे थे। आंखें खुली, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने मुस्कुरा के कहा, तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया भाई? मैंने तो तुम पे प्रेशर नहीं डाला। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा ऐसे सवालों से। तुम कहते हो इस्लाम तलवार से फैला, नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। इस्लाम हमारे बुजुर्गों के तरीके से फैला, मुस्तफा के अखलाक से फैला। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा, तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया? मैंने तो तुमसे नहीं कहा। तो कुरान की अजमत को पहचानो और इस आयत करीमा की फसाहत और बलागत को देखो। तो उसने कहा, ए उमर सुनो, मैं कलमा पढ़ने पर इसलिए मजबूर हो गया, जब मैं तुमसे मुलाकात करने आ रहा था तो कुछ मुसलमान कैदी जो हमारे पास कैद थे, उनमें एक कैदी कुरान की एक आयत की तिलावत कर रहा था। अल्लाह, एक कैदी मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। वो आयत करीमा थी, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तक़ी फउलाइका हुमुल फाइज़ून। हजरत उमर फारूक आजम से ईसाई कासिद कहने लगा, उमर, इस आयत करीमा को जब मैंने सुना, मैं अरबी जानता हूं, तो मैं कहने पर मजबूर हो गया, अरे जब छोटी सी आयत करीमा की अजमत का आलम ये है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा? जब इसकी फसाहत और बलागत का आलम ये है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया। उसने कहा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर हूं, मैंने इंजील पढ़ी, तो मैंने इंजील पढ़ी है। इंजील के अंदर जहां अक्सर मकामात पर ये अहकामात नाफिज हुए हैं, उन तमाम अहकामों को अल्लाह ने इस छोटी सी आयत करीमा में समेट के रख दिया। उमर, मैं हैरत में ये पड़ गया कि जब छोटी सी आयत करीमा का आलम ये है, तो कुरान की सूरह बकरा का आलम क्या होगा, सूरह निसा का आलम क्या होगा, सूरह माइदा का आलम क्या होगा, सूरह अलम नशरा का आलम क्या होगा? अब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है। अब मुसलमानों जरा सुनो तो सही, वहां तलवार नहीं चलाई गई, वहां बर्छी नहीं चलाई गई, वहां भाले का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां रोबो दबदबे का इस्तेमाल नहीं हुआ। किस चीज का इस्तेमाल हुआ? वहां कुरान का इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के सहीफे का इस्तेमाल हुआ, आसमानी किताब का इस्तेमाल हुआ। अब मुसलमानों, तुम मुझे बताओ, तुमने जब कुरान ही को छोड़ दिया, जब तुमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, जब तुमने कुरान की अजमत को छोड़ दिया, जब तुमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया, तो बोलो तुम कैसे कामयाब होगे? फिर तुम्हें हुकूमत कैसे मिलेगी? फिर तुम्हें जाहो जलाल कैसे मिलेगा? फिर तुम्हें अजमत व वकार कैसे मिलेगा? फिर तुम्हें तहजीब व तमद्दुन कैसे मिलेगी? फिर तुम्हें मिनहाज व कल्चर कैसे मिलेगा? फिर तुम्हें वकार कैसे मिलेगा? कुरान को सीने से लगाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम है। इसलिए हम कहते हैं, सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। मोबाइलों पर तुम खूब पढ़ते हो मैसेज को, टेलीग्राम टेलीकास्ट पर खूब देखते
हो सारी चीजों को, अखबार खूब पढ़ते हो, लेकिन मुसलमानों कुरान पढ़ने की तुम्हें तौफीक नहीं है। जरा सोचो तो सही, ये अखबार हमें झूठी खबर देता है 80%, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो सच्ची खबर देता है। और आज की खबर नहीं, ये माजी की खबर भी देता है, ये मुस्तकबिल की खबर भी देता है, ये कौमे आद की खबर भी देता है, ये कौमे समूद की भी खबर देता है, ये कौमे लूत की भी खबर देता है, ये कौमे मूसा की भी खबर देता है, ये कौमे ईसा की भी खबर देता है, ये असहाबे कहफ का भी जिक्र हमें सुनाता है, हजरत यूसुफ का भी तज़किरा करता है, हजरत सुलेमान की हुकूमत के बारे में भी बताता है, हजरत यूसुफ के बारे में भी कहता है, ये चूटी के बारे में भी कहता है। और ये कुरान जन्नत की हूरों के बारे में भी बताता है, जन्नत के खिलमा के बारे में बताता है, जन्नत की बहारों के बारे में बताता है, और ये जहन्नम की वादियों के बारे में भी बताता है। मुसलमानों, तुमने कुरान को सीने से लगाना बंद कर दिया, कुरान की तिलावत को छोड़ दिया। आओ कुरान को सीने से लगाओ, फिर तुम्हें कुरान बताएगा तुम्हारी शान क्या है। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कामयाब तुम ही होगे। फतहमंदी का सेहरा तुम्हारी पेशानी पे बांध दिया जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सरों पर पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। शर्त यह है सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ कुरान को सीने से लगाओ, फिर तुम्हें कुरान बताएगा, फिर तुम्हें कुरान कहेगा ऐ लोगो सीने से लगाना, पढ़ना तुम्हारा काम है, और कब्र में रोशनी का इंतजाम कराना ये मेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हजरत शाह बुखारी का उर्स इसलिए हो रहा है कि इन्होंने कुरान को अपने सीने से लगाया है, इन्होंने कुरान की तिलावत की है, इन्होंने कुरान को पढ़ा है। मुसलमानों, आज मैं तुमसे फिर यही पैगाम दे रहा हूँ, आखिरी जुमला देकर जा रहा हूँ। आज दिल रोता है कि जब मुसलमान के 50 साल बुजुर्ग को भी कुरान पढ़ना नहीं आता, 70 साल इंसान भी कुरान नहीं पढ़ता है, लेकिन आज उससे पूछो कि बता मोबाइल पे क्या लिखा है, तो पढ़ के बता देता है। तुम दुनियावी डिग्री में इतने हुए कि सर्जन बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, लेकिन कुरान के कारी ना बन सके, कुरान के हाफिज ना बन सके, कुरान पढ़ने वाले ना बन सके। दुनिया की तालीम तुमने इतनी हासिल की कि तुम कहां से कहां चले गए, लेकिन खुदा की कसम तुमने कुरान को ना पढ़ा। अगर कुरान की तिलावत कर लेते तो दुनिया के शहंशाह तुम ही होते। आज मैं एक जुमला दे रहा हूं, कफील अंबर साहब, दुनिया में सबसे पहले जहाज बनाने का जो तसव्वुर दिया है किसी अंग्रेज ने नहीं दिया, किसी यहूदी ने नहीं दिया, किसी ईसाई ने नहीं दिया, किसी मजूसी ने नहीं दिया। कुरान पढ़ने वाला उंदुलुस और स्पेन का एक मुसलमान था जिसका नाम था ईसा इब्ने बरनास। उस ईसा इब्ने बरनास ने जब परिंदों को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा जब ये परिंदे हवा में उड़ सकते हैं तो हम भी हवा में उड़ सकते हैं, हम एक ऐसी सवारी बनाएंगे जो हवा में उड़े। ईसा इब्ने बरनास ने कुरान की मदद से आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज का तसव्वुर दिया। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा ऑपरेशन है मेरे इस पर, पूरी रिसर्च है मेरी इस पर, पूरी डिस्कवरी की है मैंने इस पर। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में सबसे पहला इंसान जो चांद पे गया है जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है, दूसरा इंसान जिसका नाम कोलिंस है, तीसरा इंसान जिसका नाम एल्डर वुड है। नोट करो यूट्यूबरों, ये सबसे पहला इंसान जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है, इसने सोचा कि मैं चांद पे जाना चाहूंगा तो चांद पे कैसे जाया जाए। ये लंदन यूनिवर्सिटी गया, वहां की सारी किताबों को पढ़ा, शायद के चांद पे जाने का रास्ता मिल जाए, लेकिन इसे रास्ता ना मिला। अमेरिका यूनिवर्सिटी में गया ताकि मुझे कुरान चांद पे जाने का रास्ता मिल जाए। अहले स्टेज पढ़ा लिखा जुमला है, आपकी दुआएं चाहूंगा, शायद चांद पे जाने का रास्ता मिल जाए। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां इसने छान मारी, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। दुनिया की तमाम धार्मिक किताबें इसने पढ़ ली, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। दुनिया की तमाम पुस्तकें इसने पढ़ ली, लेकिन चांद पे जाने का रास्ता ना मिला। अब ये सरेंडर हो गया, अब तो चांद पे नहीं जा सकता, मेरी तमन्ना दिल की दिल में रह जाएगी। लेकिन मुसलमानों, उसको क्या पता था अभी एक इल्हामी किताब बाकी है, अभी आसमानी किताब बाकी है, अभी अल्लाह का आसमानी किताब बाकी है। अब ये चलते चलते एक मुसलमान के पास पहुंच गया, अरबी मुसलमान के पास पहुंचा, उससे कहा कि मैं चांद पे जाना चाहता हूं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उस मुसलमान ने कहा तुम एक मर्तबा हमारे कुरान को भी पढ़ लो। कहा मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता।
उसके मानियो मतालिब नहीं जानता। कहा किसी मौलवी के पास चले जाओ, दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है नील आर्मस्ट्रांग, एक आलिम के पास कुरान पढ़ने जा रहा है, एक मौलवी के पास कुरान सीखने जा रहा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट जा रहा है एक मौलवी के पास कुरान पढ़ने, लेकिन आज का मुसलमान है मस्जिद के इमाम के पास जाने की तौफीक नहीं। आज का ये मुसलमान है कुरान नहीं आता, फिर भी किसी आलिम के पास जानून अदब तय करने की तौफीक नहीं है। जब उसने कुरान को पढ़ना शुरू किया, जब उसने कुरान को समझना शुरू किया, जब उसने कुरान की फाम और तफहीम शुरू कर दी, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम पूरी तहकीक के साथ बोल रहा हूँ, नील आर्मस्ट्रांग मैन अब कुरान को पढ़ता जा रहा है। कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ा, कुरान की सूरह बकरा को पढ़ा, कुरान की सूरह निसा को पढ़ा, कुरान की सूरह मायदा को पढ़ा, कुरान की सूरह आले इमरान को पढ़ा, कुरान की सूरह रात को पढ़ा, कुरान की सूरह काफा या ऐन साद को पढ़ा, कुरान की सूरह बनी इसराइल को पढ़ा। पूरा कुरान पढ़ता जा रहा है। पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, 20वां, 21वां, 22वां, 25वां, 27वां, 28वां, 29वां पारा पड़ गया। इसको चांद में जाने का रास्ता समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। ये मत कहना कि मिला नहीं, इसको समझ में नहीं आया। अब ये सोचने लगा अगर कुरान ने भी मुझे चांद पे जाने का रास्ता ना बताया फिर तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, फिर दुनिया चांद पे नहीं जा सकती, फिर दुनिया चांद का सफर नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे क्या पता था, अरे जहां तेरी अकल ठहर जाएगी, जहां तेरी अकल का मामला खत्म हो जाएगा, वहीं से कुरान तेरी रहनुमाई करना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान किसी अबू बकर के लिए तन्हा नहीं आया। लफ्ज़ तन्हा पे गौर करना, कुरान तन्हा अबू बकर के लिए नहीं आया, कुरान तन्हा उमर और उस्मान और अली के लिए नहीं आया, कुरान तन्हा मोहम्मद अली फैजी और कफील अंबर और शमीम फैजी के लिए नहीं आया। कुरान कहता हुदल लिन्नास, ये कुरान दुनिया के तमाम लोगों के लिए हिदायत की किताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये पढ़ता चला गया, कुरान की एक आयत करीमा आ गई, वल कमर इज़ा तसखा लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अब जब कुरान की आयत करीमा को पढ़ा, उसने ग्रामर पे गौर करना शुरू कर दिया। अब कुरान ऐलान कर रहा है, नील आर्मस्ट्रांग क्या चांद पे जाना चाहते हो, चांद का रास्ते के मतलाशी हो, चांद का रास्ता तलाश कर रहे हो। नील आर्मस्ट्रांग ने आलम तसव्वुर में कहा, हाँ हाँ कुरान बता दे, कुरान बता दे। कैन यू हेल्प मी माय द होली कुरान, क्या तुम मेरी मदद करोगे। कुरान ने कहा हम तो दुनिया की हिदायत के लिए आए हैं, हम ये नहीं देखते सामने कौन खड़ा है, हम तो ये देखते हैं जो हमारी बारगाह में ज़ानून अदब तय करते आएगा, उसके लिए हिदायत की किताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वल कमर इज़ा तसखा, पूरा ग्रामर तो फिर किसी मौके पर बयान करूंगा, बस खाली इशारा करके गुजर रहा हूँ। इस आयत करीमा को जब उसने पढ़ा तो कुरान की आयत करीमा ने इशारा किया, चांद पे सबसे पहले कम से कम 3 लोग जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा सबसे पहले चांद पे 3 लोग जाएंगे और वो तीनों के तीनों मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम होंगे। सुभान अल्लाह। कुरान ने ऐलान कर दिया कि तीनों के तीनों नॉन मुस्लिम होंगे, कोई भी कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाला नहीं होगा, कोई भी कुरान की तालीमात पे अमल करने वाला नहीं होगा। तीनों को तीनों नॉन मुस्लिम होंगे और 3 लोग कम से कम चांद पे जाएंगे। अब तारीख में बयान कर रहा हूँ, उठाओ गूगल को, मारो सर्च, अहमद रजा मंजरी की तकरीर की तौसीक कर दो, तस्दीक कर दो। आज यूट्यूब का जमाना, सैटेलाइट का जमाना है। जब कुरान ने रहनुमाई कर दी, वल कमर इज़ा तसखा लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून। कुरान ने ऐलान कर दिया चांद पे जाने वाले कम से कम 3 लोग होंगे और वो तीनों के तीनों नॉन मुस्लिम होंगे। अब जरा देखो, एक रिवायत में 16 जुलाई 1969 को, एक दूसरी रिवायत में 20 जुलाई 1969 को एक अमेरिका के रिसर्च सेंटर नासा में एक सवारी तैयार की गई जिसका नाम 911 अपोलो रखा गया। उस 911 अपोलो नाम की डिस्कवरी में 3 लोग सवार हुए। एक का नाम नील आर्मस्ट्रांग है, एक का नाम एडलर वुड है, एक का नाम कोलिंस है। जब ये तीनों के तीनों डिस्कवरी में सवार हुए और जब प्रवास करना शुरू कर दी, आगे पहुंचे, जब चांद की धरती पर लैंड किया और नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम, अब पूरा मजमा इस्तकबाल करिएगा, मैं ऐसी आवाज का मालिक तो नहीं हूं जैसा कि मोहम्मद अली फैजी और शमीम फैजी हैं, लेकिन मैं अपने इश्क का इजहार कर रहा हूं। जब उसने चांद पे कदम रखा तो उसने आवाज सुनी, आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से, जोर से, स्पीड लाउडली बोलो। क्या बात
आवाज आई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रिकॉर्ड करके आ गया, वापस धरती पर लौट के आया। अल्लाह अकबर। अब जमीन पे कदम रखता है, इत्तफाक से एक मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसने कहा हाउ इज अ म्यूजिक एंड सॉन्ग, ये गाना कैसा है? तो मुसलमान ने आवाज, ये गाना नहीं, ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, ये नमाज का ऐलान है, अल्लाह की किबरियाई है इसमें, रसूल की रिसालत है इसमें, इस्लाम की सदाकत है इसमें। तो उसने पुकार कर कहा ऐ खुदा, मैंने तुझे जमीन पे नहीं चांद की धरती पे पाया। इस कुरान की आयत को पढ़कर रिसर्च करके वो मुसलमान हो गया, लेकिन अफसोस उसको मरवा दिया गया, क्योंकि दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जो चांद पे गया था। अगर वो जिंदा रहता तो पूरा यूरोप मुसलमान हो जाता, पूरा बर्रे आजम मुसलमान हो जाता। अब मुसलमानों बताओ, जिस कुरान ने चांद पे जाने का, आज हमारा चंद्रयान 3 भी अगर उतरा है मंगल ग्रह पर, तो ये कुरान की अजमत की देन है। लेकिन ये मुसलमान हैं। मुसलमानों, तुमने कुरान को ऐसे छोड़ दिया जैसे कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज हजरत शाह बुखारी का उर्स हो रहा है। इनको जो अजमत मिली है, तो अल्लाह की तौहीद लेकर, रसूल की रिसालत लेकर, नमाजें पढ़ के, कुरान पढ़ के जब ये दुनिया से गए, तो आज इनका चर्चा हो रहा है। तुम्हारा भी चर्चा होगा, क्योंकि रब का ऐलान किसी एक के लिए नहीं है, आम है। अल मुतलक़ यजरी अलल इतलाक़, मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम अल्लाह का जिक्र, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाहु अकबर। मुसलमान हो, आओ कुरान को सीने से लगा लो, कुरान को अपनी अजमत का निशान बना लो, कुरान को मशाले राह बना लो। फिर दुनिया तुम्हारी अजमत को सलाम करेगी, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम करेगी, तुम्हारे कल्चर को सलाम करेगी। अल्लाहु अकबर। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम जलीलो ख्वार हुए तारिके कुरा होकर। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। बेहतरीन शायरी कफीलंबर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा नकीब है, शायरी का भी बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों, बस एक दिल की आवाज तुम्हें देके जा रहा हूँ। इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव to read the holy Quran anyhow in your life। दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें हर हाल में कुरान की तिलावत करना पड़ेगी। इंग्लिश फिर किसी मौके पर बोलूंगा, क्योंकि आज एक अल्लाह वाले का उर्स है, या पैगाम जरूरी था, इंग्लिश जरूरी नहीं है, फिर किसी मौके पर बोलूंगा। मुसलमान हो, कुरान को सीने से लगा लो। इसी कुरान को पढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक बने हैं, हजरत उमर फारूक बने हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बने हैं, हजरत अली फातह खैबर बने हैं, जिनकी तलवार के बारे में कहा गया है अली को फातह बद्र हुनैन कहते हैं, हसन को सिब्ते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बा, जहां में सब्र और रजा को हुसैन कहते हैं। क्योंकि आज पोते का उर्स हो रहा है, तो दादा का जिक्र जरूरी है। तो दादा का जिक्र उससे सुनो जो आशिकों का इमाम है, जो सुन्नियों का इमाम है, जो रहबरों का इमाम है। अल्लाह अकबर। वो आशिक बोला, बरेली के सौदागरान से बोला, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, मुर्तजा शेर हक अशउल अशई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, और शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ दुनिया से मुंह मोड़ कर कुरान की तरफ मुंह को लगा दो। खुदा की कसम, कामयाबी तुम्हारे कदम न चूमे तो कहना, अजमत का ताज तुम्हें ना पहना दिया जाए तो कहना, फतहमंदी का सेहरा ना बांध दिया जाए तो कहना, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में ना डाल दिया जाए तो कहना, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना। कफीलंबर सुबहान रब्बियल आला, सजदे में कहना तेरा काम है, व अंतुमुल आला, फरमाना ये खुदा की शान।
आला फरमाना ये खुदा की शान है, सुभान रब्बियल आला कहना तुम्हारा काम है, वांतुमुल आला ये फरमाना खुदा की शान है। मुसलमानों बस एक बात कह के गुजर रहा हूँ, आज रोना आता है कि मुसलमान कुरान को रमजान में भी नहीं पढ़ता। मुसलमानों आओ कुरान को सीने से लगा लो, फिर देखो दुनिया कैसी बदलती नजर आएगी, हैरत में पड़ जाएगी दुनिया। ये चंद मुट्ठी भर जो मुसलमान उठे थे किसकी वजह से? कुरान के अहकाम पर अमल करने की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी में उर्से शाह बुखारी के मौके पर अलल ऐलान कुरान की तर्जुमानी में, हदीस की तशरीहात व तौज़ीहात में, अक़वाले बुजुर्गों को बयान करने में गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाह जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी गेसरा वालों फिर मिलेंगे। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।